बोले किम श्रेयः। पहला प्रश्न है हमारा, श्रेय अर्थात कल्याण। जीव का कल्याण कैसे हो महाराज, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है। देखो महाराज, अन्य युगों में तो जीव भक्ति से, जीव तपश्चर्या से, योग से, समाधि से भगवान को प्राप्त कर लेता था, स्वयं का कल्याण कर लेता था। पर इस दारुण कलिकाल में महाराज जीव से तपस्या, योग, समाधि नहीं हो पा रहा है। जीवों की विचित्र दशा है महाराज। देखो तो सही संसार में दृष्टिपात करके, मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। महाराज किसी की बुद्धि मंद है, कोई बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिहीन है, परंतु भाग्यवान है तो भी उसका काम चल जाएगा बढ़िया से, जीवन निकल जाएगा। अरे कोई भाग्यहीन है, किसी का भाग्य कमजोर है पर बुद्धिमान है तो भी बढ़िया से काम चल जाएगा, उसका भी जीवन बीत जाएगा। पर इस कलिकाल में देखो तो सही महाराज, जीवों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी अति मंद। ऐसे भाग्यहीन बुद्धिहीन जीवों का कल्याण कैसे हो, वो आप कृपा करके बताओ। यह हमारा पहला प्रश्न है। तैयार। एक बार भी संतों ने ऐसा प्रश्न नहीं किया कि महाराज बताओ कलिकाल में हमारी पता नहीं क्या दशा होगी, इसलिए हम साधुओं का कैसे कल्याण होगा, वो आप कृपा करके बताओ। एक बार भी किसी संत ने यह नहीं पूछा। शौनक जी पूछते हैं तो कहते हैं जीव मात्र का कैसे कल्याण, प्राणी मात्र का कैसे कल्याण होगा, वो आप। इसलिए पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं संत, संत तो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। संसार की दुर्दशा देखी तो सूत जी से प्रश्न कर लिया, अरे महाराज इनका कल्याण कैसे हो, वो आप हमको कृपा करके बताओ। यह हमारा पहला प्रश्न है महाराज। यदि आप यह कहना चाहते हैं कि जीव अपना कल्याण शास्त्रों का अध्ययन करके करे तो महाराज हमारा एक और प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले महाराज बहुत सारे हैं और बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने के लिए समय बहुत कम है। बहुत सारे शास्त्रों को कम समय में जीव कैसे पढ़े महाराज। इसलिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है, वो आप कृपा करके बताओ। महाराज हम यह भी जानना चाहते हैं कि जीव के जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए यहाँ पे जन्म हुआ है, जन्म लेने का प्रयोजन क्या है, यह आप हमको कृपा करके बतलाओ महाराज। यह हमारा तीसरा प्रश्न है। भगवान अवतार क्यों ग्रहण करते हैं, यह हम आपसे जानना चाहते हैं। यह हमारा चौथा प्रश्न है। भगवान अवतार लिए हैं तो आज तक भगवान के कुल कितने अवतार हुए, वो आप बताओ। यह हमारा पांचवा प्रश्न है। और भगवान अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, लीला पूर्ण करके भगवान स्वधाम प्रस्थान कर देते हैं। तो भगवान के जाने के पश्चात धर्म किसकी शरण में जाता है महाराज, वो बताओ। यह हमारा छठा प्रश्न है। 6 प्रश्न। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। ये हमारे 6 प्रश्न हैं महाराज। आप हमको इन 6 प्रश्नों का समाधान करो, हम आपसे जानना चाहते हैं महाराज। सूत जी महाराज शौनकादि महात्माओं से कहते हैं, भैया देखो जीव के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि जीव का प्रेम भगवान में हो जाए, बस एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, भगवान में जीव का प्रेम हो जाए बस। अब वह प्रेम घर रहने पर हो जाए तो घर रह के करो, प्रेम करने के लिए बाहर जाना पड़े तो बाहर जाओ, पर यह एक लक्ष्य है जीव के जीवन का। इसीलिए आया है कि भगवान से जीव का प्रेम हो जाए। भैया
कोई बहुत बड़ा यज्ञ करता है, कोई बहुत उपासना की, किसी ने तपस्या करी, किसी ने योग समाधि का आश्रय लिया, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, बड़े बड़े उपक्रम किए, पर भगवान में यदि प्रेम नहीं हुआ तो श्रम तो बहुत किया पर उस श्रम का कोई फल नहीं मिला। सवै पुरुषां परो धर्मो यतो भक्तिरघोक्षजे। जीव का एकमात्र परम धर्म है कि यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान में भक्ति हो जाए। बहुत बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान करने के पश्चात भी भगवान में प्रेम नहीं हुआ, भगवान में भक्ति नहीं हुई तो श्रम एव ही केवलम, वो केवल मेहनत है, श्रम बहुत किया पर कोई लाभ नहीं, और कुछ नहीं किया और भगवान में प्रेम हो गया तो तब तो घर बैठे हाथ में लड्डू आ गए। जीव के जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान में व्यक्ति प्रेम किसी भी भांति वह प्रेम हो, पर प्रेम नितांत आवश्यक है। सूत जी महाराज शौनकादियों से भगवान के अवतार की विविध चर्चा करते हैं। वो अपने सब यथा समय, जैसे समय आएगा वो भगवान के सारे अवतारों की चर्चा अपने सब 7 दिन में श्रवण करेगा। शौनक जी कहते हैं महाराज, जो आप हमको भागवत की यह कथा सुना रहे हैं, इस कथा का उद्गम कहां से हुआ? श्री सूत जी कहते हैं महात्माओं, व्यास जी महाराज अपने शम्याप्रास आश्रम में चिंतित बैठे थे और वहां व्यास जी महाराज के पास देवर्षि नारद का आगमन हुआ। जो नारद जी महाराज आए, व्यास जी को चिंतित देखे, व्यास जी की चिंता का कारण पूछे, सो व्यास जी चिंता का यही कारण बताए कि महाराज क्या बताएं, संसार में जीवों की दुर्गति देखता हूं तो बड़ा कष्ट होता है। तब देवर्षि नारद ने व्यास जी को बढ़िया उपदेश किया भागवत महापुराण का। व्यास जी महाराज देवर्षि नारद के उपदेशों को समझे, व्यास जी देवर्षि नारद के उपदेशों को माने और मानकर सरस्वती नदी में स्नान किए। स्नान करके अपने आश्रम में बैठे, व्यास जी कहते गए, नारद जी के वचनों का आश्रय लेकर व्यास जी महाराज कहते गए, गजानन भगवान गणेश जी महाराज लिखते गए और देखते ही देखते बहुत कम समय में यह 12 स्कंधों से भरी 18,000 श्लोकों से ओतप्रोत श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता का निर्माण हो गया। बोल भागवत भगवान की। सूत जी कहते हैं महात्माओं, व्यास जी ने सबसे पहले भागवत की कथा को अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ाया समझाया। बाद में जब महाराज परीक्षित को शाप लगा, तब परीक्षित जी महाराज की अधोगति न होने पाए, परीक्षित जी की अधोगति रोकने के लिए, परीक्षित की ऊर्ध्वगति करने के लिए श्री शुकदेव जी महाराज परीक्षित के सामने प्रकट हुए और 7 दिन में यह सप्ताह परंपरा की श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर परीक्षित का कल्याण किए। शौनक जी ने फिर रोका। शौनक जी ने कहा, महाराज एक बात बताते थे। क्या? शुकदेव जी महाराज तो एक स्थान पर ज्यादा देर रुकते ही नहीं, टिकते ही नहीं, जितनी देर गाय दुही जाती उतनी ही देर एक स्थान पर रुकने वाले हैं शुकदेव। तो जो शुकदेव जी महाराज गोदोहन काल तक ही एक स्थान पर रुकते हैं, ऐसे शुकदेव जी महाराज 7 दिन बैठकर भागवत की कथा क्यों सुनाए महाराज? और परीक्षित जैसे भारतवर्ष के सम्राट को शाप लग गया 7 दिन में मरने का, महाराज यह कैसे हुआ? अरे ऐसे धर्मात्मा राजा को शाप क्यों लगा? परीक्षित जी महाराज शापित क्यों हुए? और शुकदेव महाप्रभु परीक्षित जी को कथा क्यों सुनाए? ये आप हमको थोड़ा विस्तार से बतलाइए महाराज, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज महाभारत के भी प्रसंगों को स्मरण करते हुए परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं, सुनो। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु
वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे सूत जी कहते हैं महात्माओं, महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया था, समाप्त प्राय ही था। कौरव पक्ष का जो वीर है दुर्योधन, भीमसेन उस दुर्योधन की जंघा को अपनी गदा से तोड़ दिए। कुरुक्षेत्र के समरांगण में पड़ा हुआ वह दुर्योधन कराह रहा है, रो रहा है। अचानक दुर्योधन के पास दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने जो रोते हुए दुर्योधन को देखा, बड़ी पीड़ा हुई। उस कुरुक्षेत्र के समरांगण में अगणित शव बिखरे पड़े हैं। गिद्ध, सियार, कौवा इत्यादि हिंसक पशु पक्षी घूम घूम कर उन शवों को नोच नोच करके खा रहे हैं। कितने तो दुर्योधन को भी मरा हुआ समझकर दुर्योधन को भी खाने के लिए दौड़ते हैं। और वह रोता हुआ कराहता हुआ दुर्योधन उन पशु पक्षियों को भगा रहा है, हटा रहा है अपने पास से। अश्वत्थामा ने जो दुर्योधन की यह दशा देखी, दौड़ा भागा। अश्वत्थामा, अरे मित्र दुर्योधन, तुम्हारी यह दशा, एक समय था तुम सम्राट थे। अरे तुम्हारे पिताजी तो नाम के सम्राट थे, असली राजा तो हमारे राजा तुम ही थे। तुम कुछ कह देते थे तो पितामह भीष्म की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो मना करते। तो पितामह हमारे पिता द्रोणाचार्य की भी क्या हिम्मत की वो तुम्हारी बात को टाल दे। तुम्हारे लिए ही सब बड़े बड़े योद्धा समरांगण में युद्ध किए, वीर गति को प्राप्त हुए, तुम्हारा ऐसा वैभव था, तुम्हारी ऐसी प्रतिष्ठा थी, और मित्र दुर्योधन कहाँ आज तुम्हारी यह दशा। मुझे बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है। क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, क्यों इतने दुखी हो। दुर्योधन ने जो देखा, अश्वत्थामा दुर्योधन को ढांढस बधा रहा है, तब तो और मुक्त कंठ रोने लगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र अश्वत्थामा, क्या बताऊं तुमको रोने का। कदाचित तुम यह समझ रहे हो कि मैं युद्ध में परास्त हो गया हूँ, इसलिए मैं रुदन कर रहा हूँ, तो तुम ठीक नहीं समझ रहे। अरे हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का कर्तव्य है युद्ध करना। युद्ध में जय पराजय दोनों स्थितियों का सामना करना पड़ता है। मेरी पराजय हुई है, मुझे यह स्वीकार है, मैं पराजय होने के नाते नहीं रो रहा, नहीं दुखी हूँ। इनका कारण है। दुर्योधन ने कहा, बस यही दुख है। क्या? हम 100 भाई थे भैया, और हमारे 100 भाइयों के शव इस समरांगण में बिखरे पड़े हैं। हम 100 भाई थे और 100 के 100 मारे गए, और शत्रु केवल 5 भाई, और 5 के 5 बताओ जीवित है। बस एकमात्र यही है। आज यदि 5 शत्रुओं में से एक को भी मरा हुआ सुन लूं तो मेरे कान तृप्त हो जाएं, कलेजे को ठंडक मिल जाए। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात। हाँ, तुम चिंता मत करो मित्र दुर्योधन, मैं जा रहा हूँ, 5 पांडवों को मार के आऊंगा। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा से महाभारत में वर्णन है। दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है, भैया देखो, तुम पांडवों को मार के आओ, यदि मैं जीवित रहूंगा तो मैं तुमको वचन देता हूँ, इस हस्तिनापुर का आधा राज्य तुम्हें प्रदान कर दूंगा। और कदाचित मेरी मृत्यु हुई तो मैं इस हस्तिनापुर का भावी सम्राट मैं आज बना करके जा रहा हूँ, तुम ही इस हस्तिनापुर के राजा बनोगे, यह मैं वचन देता हूँ। बस एक काम मेरा कर दो, 5 में से एक को ही मार दो। अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है, हम अभी जाते हैं। अश्वत्थामा हाथ में खड्ग लेकर के 5 पांडवों को मारने के लिए चल पड़ा। पर अश्वत्थामा सोचता है, पांडव अभी सशक्त हैं, अभी अभी युद्ध जीते हैं, और यदि मैं ऐसे ही युद्ध के लिए ललकार दूंगा तो मैं अकेला हूँ, वो 5 हैं, मैं मारा जाऊंगा। क्या करूँ, कैसे मारूं?
अश्वत्थामा ने कहा जैसे कौवा मारा जाता है उल्लू के द्वारा। उल्लू यदि दिन में आक्रमण कर दे कौवा पे तो मारा जाए, इसलिए उल्लू रात्रि की प्रतीक्षा करता है और रात्रि में एक अकेला उल्लू सैकड़ों कागों पर भारी पड़ता है, वो सबके सिर में ठोकर मार के भाग जाता है। अश्वत्थामा ने कहा जैसे उल्लू कौवा को मारता है इसी भांति मैं भी पांडवों को मारूंगा। शिविर की तरफ हाथ में खड्ग लेकर बढ़ पड़ा और इधर भगवान की ऐसी कृपा, भगवान का ऐसा अनुग्रह, भगवान पांडवों के पास आए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों पांडवों से भगवान ने कहा भैया आज विजय की प्रथम रात्रि है, इसलिए चलो आज अपने सब कहीं उत्सव मनाते हैं, यहाँ सोएंगे, चलो कोई उत्सव मनाते। पांचों पांडवों को लेकर भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण शिविर से अन्यत्र चले गए। पांचों पांडवों के 5 पुत्र थे जो द्रौपदी के द्वारा उत्पन्न हुए। देखने में अपने पिता की तरह ही दिखाई पड़ते थे। उन बच्चों ने देखा आज हमारे पिताजी नहीं हैं, द्रौपदी के पास आए और द्रौपदी से कहा माँ यदि आप आज्ञा दो तो पिताजी की सूनी शैया पर आज हम सब आराम करें। द्रौपदी ने कहा हाँ बिल्कुल, इसमें सोचने की क्या बात है, जाओ आराम करो। भैया पांचों पांडवों के 5 पुत्र पांडवों की शैया पे आराम करने लगे, सोने लगे। पांडव तो शिविर छोड़कर अन्यत्र प्रस्थान कर गए और इधर अर्धरात्रि में अश्वत्थामा हाथ में खड्ग लेकर के शिविर में प्रवेश किया। रात अधिक थी इसलिए देखा, सही से समझ नहीं पाया। 5 शैया लगी हैं और 5 पे 5 पुरुष लेते हैं। अश्वत्थामा को लगा कि ये पक्का वही 5 पांडव हैं, बहुत बढ़िया समय पे मैं आया हूँ, अभी तुरंत सबके गर्दन काट लेता हूँ। खड्ग लेकर के बढ़ा और 5 पांडवों के 5 पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया। 5 सिरों को हाथ में लटका करके दौड़ा भागा दुर्योधन के पास आया। देखो पुत्र दुर्योधन, तुम एक ही बात करते हो, मैं 5 को मैंने मार दिया और प्रमाण स्वरूप तुम्हारे पास 5 का सिर भी लेकर के आया। दुर्योधन के दिल की धड़कन बढ़ गई। राम राम, इतना बड़ा युद्ध हुआ महाभारत का और उस महाभारत के युद्ध में हम 5 पांडवों में से एक को भी नहीं मार पाए और ये अकेला जाता है और कहता है मैं 5 को मार दिया हूँ। विश्वास नहीं पड़ रहा दुर्योधन ने कहा मित्र अश्वत्थामा तनिक भीमसेन का सिर मेरे हाथ में तो दो। अरे देखो तो सही, मेरे उस चिर प्रतिद्वंदी भीमसेन का सिर मरने के बाद उसका मुख कैसा दिखाई पड़ता है। भैया अश्वत्थामा ने भीमसेन के पुत्र का सिर दुर्योधन के हाथ में पकड़ा दिया। हाथ में सिर लिया। महाभारत में वर्णन है दुर्योधन ने उस सिर को तनिक तेजी से दबाया, जहां बल लगाया तुरंत सिर फूट गया। अब तो दुर्योधन भी फपक कर रोने लगा। मित्र अश्वत्थामा या भीमसेन का सिर नहीं है, मेरी गदा का प्रहार जिसके सिर पे होता था उसका सिर तुरंत चकनाचूर हो जाता था, पर मेरी गदा के अगणित प्रहार भीमसेन के सिर ने सहन किए हैं और आज तनिक बल लगाऊं और तुरंत भीम का सिर फूट जाए, हो ही नहीं सकता। ये भीमसेन का सिर नहीं है तो भीम के बेटा का सिर लाके तुम दे दिए। अरे अश्वत्थामा तुमने अधर्म किया है, तुमने अन्याय किया है। अरे इन बच्चों से भला मेरी क्या शत्रुता थी, तुमने तो 5 पांडवों के बच्चों को मार दिया है। अरे राम राम अश्वत्थामा, इन्हें मार करके तो तुमने हमारे कुल में किसी को पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ा। ओ, मरने के बाद कोई तर्पण भी नहीं करेगा हमको। इसी दुख में दुखित द्रवित दुर्योधन की मृत्यु हो गई
और अश्वत्थामा डर गया कि पांचों पांडव जीवित हैं तो मैं नहीं बचने वाला, अब क्या करूं। सिर वही पटक दिया, पटक करके रथ पर बैठकर भागने लगा। भाग जाता हूं, नहीं तो यदि पकड़ा जाऊंगा तो पक्का मार दिया जाऊंगा। और दूसरी तरफ सवेरे सवेरे द्रौपदी महारानी सोचती हैं, नित्य तो हमारे बच्चे सवेरे उठ के हमारा अभिवादन करने आते थे, हमको प्रणाम करने आते थे, आज हमारे पांचों बच्चों में से एक भी नींद नहीं खुली। ओहो, लगता है पिताजी की सैया में कुछ ज्यादा ही नींद आ गई है, चलो मैं ही आज चल करके जगाती हूँ। द्रौपदी महारानी दौड़ी भागी, शिविर में आती हैं और शिविर का जब द्वार उद्घाटित करती हैं, शिविर का द्वार खोलती हैं, पांचों बच्चों की दशा देखती हैं, तब तो चीत्कार करके द्रौपदी महारानी रोने लगती हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाः किरीटमाली। चिल्लाने लगती है द्रौपदी, अरे मेरे बच्चों से किसी की क्या शत्रुता थी, सोते हुए मेरे बच्चों का किसने वध कर दिया, देखो तो सही कैसी नृशंस हत्या की है, मेरे बच्चों का सिर भी लेकर के चला गया। रक्त रंजित शैया देखकर रोने लगती है। जो अर्जुन के कर्ण विवरों में द्रौपदी के रुदन की ध्वनि पहुंची, दौड़े भागे अर्जुन आए, द्रौपदी को रोते हुए देखा, शिविर की दशा देखी, अर्जुन भी बड़े दुखी हुए। पर दुखी अर्जुन द्रौपदी को ढांढस बंधाते, तां सांत्वयन्नाः किरीटमाली। किरीटमाली अर्जुन द्रौपदी को सांत्वना देते हैं, देवी द्रौपदी रुदन मत करो। द्रौपदी ने कहा, महाराज क्या बात करते हो, जिसके 5 बच्चे मारे गए हैं, ऐसी माँ को आप कहते हो वो रुदन न करे। अर्जुन को क्रोध आया, तुरंत अपनी गांडीव धनुष लेकर के अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, देवी द्रौपदी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अर्जुन हाथ में गांडीव धनुष लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जिस दुष्ट ने तुम्हारे बच्चों की यह दुर्दशा की है, जिस दुष्ट ने तुम्हारे बच्चों की हत्या की है, मैं उस दुष्ट को तुम्हारे सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। भैया प्रतिज्ञा करके भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाए, स्वयं रथी बने, रथी अर्जुन रथस्थ हुए और भगवान सारथी बने। अर्जुन दौड़ पड़े अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए, पकड़े। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन का रथ मेरी तरफ दौड़ा भागा रहा है, डर गए, अपने रथ को और तीव्र गति से लेकर के भागने लगा, पर अंत में अश्वत्थामा के रथ के घोड़े थक गए। यदा शरणमात्मानं ऐच्छत श्रान्तवाजिनं। घोड़े रथ के थक गए, स्वयं भी समझ गया कि अब पकड़ा जाऊंगा, तब स्वयं की सुरक्षा के लिए अस्त्रम ब्रह्मशिरो मैंने आत्मत्राणम द्विजात्मजः, स्वयं की सुरक्षा के लिए तुरंत अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन ने देखा ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा, भगवान के चरणों में गिर गए, सरकार रक्षा करो इस ब्रह्मास्त्र से मेरी। भगवान ने कहा, तुम काहे घबराते हो, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, ब्रह्मास्त्र शांत करना भी आता है। अरे अपना ब्रह्मास्त्र भी चलाओ और फिर दोनों को शांत करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अब की बार अश्वत्थामा कोई अस्त्र शस्त्र से अर्जुन पर प्रहार करे, इससे पहले ही अर्जुन रथ पर से कूद पड़े और दौड़ कर अश्वत्थामा को पकड़ लिए, रस्सियों में बांधने लगे। भगवान बोल पड़े अर्जुन से, अरे अर्जुन इस अश्वत्थामा को बांधो मत, अरे तुरंत इसे मार डालो। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। अरे अर्जुन शास्त्र कहते हैं कोई मत वाला है, कोई शरण में आ गया है,
बालक है, स्त्री है, अबोध है, ब्राह्मण है, ऐसे शत्रु का भी वध नहीं करना चाहिए। पर इसने तो सोते हुए 5-5 बच्चों की हत्या की है। इस हत्यारे को अर्जुन बांधो मत, इस शिक्षण तुरंत मार डालो, यह पापी है। तदसंबद्धताम पाप आतताई आत्मबंधु, आतताई है यह, अपने लोगों को मारने वाला है यह, हत्यारा है यह। इसलिए अर्जुन इसे बांधने की कोई आवश्यकता नहीं, आतंकवादी है, तुरंत मार डालो, विलंब मत करो। हाथ जोड़कर अर्जुन भगवान के सामने खड़े हो गए, हे नाथ मारूंगा, इसमें दो राय नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है द्रौपदी से, मारूंगा, इसमें दो राय नहीं है सरकार। पर मैं मेरी प्रतिज्ञा को सोचता हूँ, मैंने कहा है द्रौपदी से कि तुम्हारे सामने लाकर मारूंगा। इसलिए हे नाथ आपकी अनुमति हो सरकार तो मैं द्रौपदी के सामने लेकर के चलूं इसे, और वहीं पर इस अश्वत्थामा का वध करूं सरकार। भगवान ने अर्जुन से कहा ठीक है भैया, जैसा तुम्हारा। अश्वत्थामा को रस्सियों में बांधकर गांडीव धनुर्धारी अर्जुन देवी द्रौपदी के सामने लाकर अश्वत्थामा को खड़ा कर दिए। क्या स्थिति है उस समय अश्वत्थामा की? भागवतकार कहते हैं कि यदा शरणमात्मानं ऐक्षत श्रान्तवाजिनम्, उस समय विचित्र दशा है उस अश्वत्थामा की। भागवतकार कहते हैं तथा हृतं पशुवत पाशबद्धं अवान्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। तथा हृतं पशुवत पाशबद्धं, जैसे कोई अपने पशु को पास से बांधता है, रस्सी से बांधता है, ऐसे ही अश्वत्थामा रस्सियों से बंधा खड़ा है। अवांगमुखम, सिर को नीचे करके खड़ा है। क्यों? क्योंकि कर्म जुगुप्सितेन, ऐसा जुगुप्सित कार्य किया है, ऐसा निंदित कार्य किया है कि हिम्मत नहीं पड़ रही कि जितने लोग बैठे हैं किसी से आंख मिला ले, इसलिए सिर नीचे करके बैठा है, सिर नीचे करके खड़ा है। पर जब देवी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा कि अरे राम राम, ये तो अश्वत्थामा है, हमारे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, तुरंत दौड़ी भागी द्रौपदी महारानी आई और आते ही तुरंत सबसे पहले कृपया ननाम च, सबसे पहले प्रणाम किया, नमस्कार किया अश्वत्थामा को। द्रौपदी का विशाल हृदय देखिए, द्रौपदी की करुणा देखिए। 5-5 बच्चे मारे गए हैं, हत्यारा सामने खड़ा है, पर गुरुजी का पुत्र है, ब्राह्मण है, विप्र है, दौड़ी भागी आई, सबसे पहले देवी प्रणाम करती हैं और प्रणाम करती हुई कहती है अर्जुन मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन, क्यों तुमने इनको रस्सी में बांध करके खड़ा किया है? तुरंत इनको पाश मुक्त कर दो, रस्सी इनकी तुरंत खोल दो, बंधन खोल दो इनको। ब्राह्मण है, विप्र है, ब्राह्मण होने के साथ साथ गुरुजी के पुत्र हैं। अर्जुन, लगता है तुम भूल गए तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हारे ऊपर कितना उपकार किया है। तुम्हारे गुरुदेव के द्वारा किए गए तुम्हारे ऊपर अगणित उपकारों को आज तुम भुला दिए हो अर्जुन। तभी तो गुरुजी नहीं है, इसलिए तुम गुरुजी के पुत्र को बांध करके खड़ा कर दिए हो। अरे अर्जुन, ध्यान करो, स्मरण करो, धनुर्वेदादि उपवेदों की गुह्यतमा शिक्षाएं गुरुदेव द्रोणाचार्य ने तुम्हें अपना प्रिय शिष्य मान करके तुम्हें बताई, तुम्हें सिखाई, समझाई। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः
अत्यंत जो गुह्यतमा विद्याएं हैं, ऐसी विद्याओं का ज्ञान तुम्हारे गुरुजी ने तुमको प्रदान किया, और आज गुरुजी नहीं है तो उनके पुत्र को तुम बंधन से बांध कर खड़े कर दिए हो। अर्जुन देखो, समझो, पहचानो, ये वास्तव में अश्वत्थामा नहीं है। ये कौन है? द्रौपदी कहती है शास्त्रों का कथन है, यदि पिता नहीं है तो पिता की अनुपस्थिति में पुत्र भी पिता तुल्य ही होता है। देखो तो सही, ये तुम्हारे सामने अश्वत्थामा नहीं, अभी तो साक्षात द्रोणाचार्य गुरुदेव। एष वै भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। स्वयं द्रोणाचार्य गुरुदेव तुम्हारे सामने पुत्र बन करके अश्वत्थामा के रूप में प्रकट हुए हैं, खड़े हुए हैं, और तुम अपने गुरुदेव को बंधन में बांध दिए। अर्जुन बहुत अन्याय है, तुरंत इनको बंधन से मुक्त कर दो, खोल। भैया जो यह बात सुनी अर्जुन ने, तब तो एकदम चक्कर में पड़ गए। अर्जुन बोल पड़े, देवी द्रौपदी लगता है भूल गई तो इसने कैसा अधर्म किया है। अरे इसने तुम्हारे 5 बच्चों को सोते हुए मार दिया, इसलिए इसे छोड़ने की तो बिल्कुल बात ही मत करो। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन मेरे बच्चे मारे गए हैं, मैं रुदन कर रही हूँ, परंतु मेरे पति जीवित हैं, आप जीवित हो। तनिक इसकी माँ पर विचार करके तो देखो। इसकी जो माँ है वो कृपी गौतमी, उनके पतिदेव द्रोणाचार्य तो युद्ध में पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, और कदाचित तुमने अश्वत्थामा को भी मार दिया तो उन्हें ना पति का अवलंब रह जाएगा, ना पुत्र का अवलंब रह जाएगा। देखो अर्जुन, मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं आज रो रही हूँ ऐसी कोई दूसरी माँ विलाप करे रोए, इसलिए अर्जुन तुरंत अश्वत्थामा को मारो दी तस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सार्ता रोदिनी अश्रुमुखी मुहुः। यथा अहम मृतवत्सार्ता, जैसे आज मेरे बच्चे मारे गए हैं, मैं रो रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसकी माँ भी इसकी मृत्यु पर विलाप करे, इसलिए अर्जुन अश्वत्थामा को मारो मत, तुरंत छोड़ दो अश्वत्थामा। भैया युधिष्ठिर जी दूर खड़े होकर यह सारा वृत्तांत देख रहे हैं, यह संवाद श्रवण कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी बड़े आनंदित हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं, देखो द्रौपदी धर्म की कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कह रही हैं, एकदम सही बात कह रही हैं। अरे जो होना था सो हो गया, अब क्या इस अश्वत्थामा को मारने से हमारे पुत्र वापस आ जाएंगे, हमारे बच्चे जीवित हो जाएंगे। क्या जो होना था सो हो गया, इस अश्वत्थामा को अब मारना नहीं चाहिए, इस अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए। सभा में जितने लोग हैं, आधे लोग कह रहे हैं छोड़ देना चाहिए, आधे लोग कह रहे हैं मार देना चाहिए। भीमसेन अकेले गदा लेके दरवाजे पे खड़े हैं, सब लोग छोड़ दो, निकलेगा तो इधर से ही आए। हम बताते हैं वैसा कार्य किया, छोड़ने का कार्य किया, छोड़ने की बात करते हो, छोड़ने का कार्य इसने किया है क्या? निकलेगा तो इसी दरवाजे से हम मिलते हैं, इसे फिर बताएं। अब अर्जुन के लिए बड़ी विसंगति हुई, अर्जुन क्या करें, अर्जुन नहीं समझ पा रहे। भगवान के पास गए अर्जुन, हाथ जोड़ करके कहे, सरकार जब जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि क्या करूं क्या न करूं, तब तब आपने तुरंत चुटकी बजा के वो परिस्थिति दूर कर दी। हे नाथ, अब आप ही बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसे मार दूं या छोड़ दूं? भगवान ने कहा, भैया हम तो वही कह रहे थे, हम तो उधर ही कह रहे थे कि निपटाते हुए चलो, तो तुम अपना दिमाग लगाए कि वहां चल के मारेंगे। तो अब तुम लेके आए हो, सब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब हमारे पास काहे ले आ गए? हमारी बात मान के उधर ही निपटा दे। अर्जुन ने कहा, सरकार जो होना था सो हुआ, आप बताओ अभी मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, जब जब जीवन में ऐसी स्थिति आए कि क्या करूं क्या ना करूं, तब तब शास्त्रों का पन्ना पलट कर देखना चाहिए कि आज हमारे शास्त्र हमको क्या आज्ञा दे रहे हैं।
शास्त्रों का कार्य है शासन करना। शास्त्र हम पर शासन करते हैं, पर हम मात्र के नहीं। शासक भी करता, राजा भी शासक है, राजा शासक है, राजा भी शासन करता है, और शास्त्र भी शासन करते हैं। पर दोनों में अंतर यह है कि राजा की बात नहीं मानोगे तो राजा आपसे बलात् वह बात मनवाएगा, जबरदस्ती। जो संविधान में नहीं मानोगे तो चलो जेल में, ऐसे नहीं। पर शास्त्रों का भी शासन है, शास्त्र की बात नहीं मानोगे तो शास्त्र आपको कोई बल देने वाले नहीं, आप अपनी जिम्मेवारी स्वयं लेकर बाद में क्या होगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, जब जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तब तब शास्त्रों का पन्ना पलट के देखो कि शास्त्र क्या कहते हैं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। बताओ महाराज शास्त्र क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं नोट करो शास्त्र क्या कह रहा है। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वधारणः मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम् ब्रह्म बंधो न हन्तव्य। सुनो अर्जुन, हमारा शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधु न हन्तव्य, कभी भी अधम ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र कहता है। शास्त्रों का कथन है विप्र वध करने योग्य नहीं है। क्या करूं, छोड़ दूं? भगवान का भैया पूरी बात सुनो तो। शास्त्र कहता है ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और शास्त्र यह भी कहता है कि आतताई वधारणः, आतंकवादी को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई है तो कोई भी है, कैसा भी है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, मार डालना चाहिए। अब अर्जुन बड़े चक्कर में पड़े, सरकार कहना क्या चाहते हो। भगवान ने कहा भैया जो हमारा शास्त्र कहता है वो हमने आपको समझा दिया, अब अपने मन का करो। देखो अर्जुन, तुमने प्रतिज्ञा की है हाथ में गांडीव धनुष लेकर के मैं हत्यारे का वध कर दूंगा, और यदि तुम अश्वत्थामा का वध नहीं करते हो, अश्वत्थामा को छोड़ देते हो, तो तुम झूठे कहलाओगे। इतिहास में तुम्हारा नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि अर्जुन को झूठी झूठी प्रतिज्ञा करता है। और यदि तुम अश्वत्थामा को मार देते हो अर्जुन, तो देखो इस समय तुम्हारे भैया युधिष्ठिर सम्राट बने हैं, और युधिष्ठिर का मन है कि अश्वत्थामा मारा ना जाए। यदि तुम अश्वत्थामा को मार देते हो प्रतिज्ञा पूरी करने के चक्कर में, तो तुम राजद्रोही कहलाओगे, राष्ट्रद्रोही कहलाओगे, राज आज्ञा का हनन करने वाले बनोगे। इसलिए भैया द्रोह का भी तुम्हारे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप न लगाए, और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी बची है, ऐसा कोई उपाय निकालो। तो क्या किया जाए, सबने मिलजुल करके एक समाधान निकाला। वपनम द्रविणादानम स्थानान्निरयापडम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां वधः नान्योऽस्ति दैहिकः। सबने निष्कर्ष निकाला कि देखो जो अतिशय सम्मानित व्यक्ति है, यदि समाज में उसका अपमान हो जाए तो वह भी किसी हत्या से कम नहीं है। उसे मृत्यु दंड मिला है, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो एक बार मरेगा। और सम्मानित व्यक्ति है, समाज में यदि उसका अपमान हो गया तो जब जब वह अपना अपमान सोचेगा तब तब अपमान की उस ज्वाला में दग्ध होगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए सबने मिलकर निष्कर्ष निकाला कि इसका अपमान कर दो। अश्वत्थामा को सबने पकड़ा, पकड़ करके अपमानित किया। अश्वत्थामा के सिर में मणि थी, वह फोड़ के भीमसेन ने निकाल ली, और अश्वत्थामा को धक्का मार के तुरंत सभा से बाहर कर दिया। पर अश्वत्थामा ने भी प्रतिज्ञा करी कि मैं पांडवों के वंश में किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा।
अब कौन बचा है भैया? सबको तो तूने मार दिया, और अभी बचा है कौन? अर्जुन के बेटा अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, परंतु अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा देवी, वो उत्तरा देवी इस समय गर्भवती हैं। इसलिए पांडवों के वंश का कुल दीपक उत्तरा के गर्भ में प्रज्वलित है। यदि उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाए तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, यहीं पे पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा संकल्प करके तुरंत अश्वत्थामा ने दोबारा उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। देवी उत्तरा दौड़ी भागी भगवान श्री कृष्ण के पास आई और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की सुरक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी महाराज गर्भस्थ थे, ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से दग्ध थे और भगवान देखते ही देखते उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। छोटा सा नन्हा सा अंगूठे जैसा स्वरूप बनाए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से अपनी गदा घुमा घुमा करके परीक्षित जी की भगवान ने सुरक्षा की। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने कहा भैया अब हम द्वारका जाएंगे, सबका काम हो गया, युधिष्ठिर राजा बन गए, अब द्वारका वासी भी हमारे हैं, हम अपने राज्य जाएंगे, द्वारका जाएंगे। द्वारका जाने के लिए भगवान तैयार हुए, रथ पर बैठने को जैसे ही उद्यत हुए, कुंती महारानी ने जो भगवान को जाते हुए देखा, दौड़ी भागी आई और देवी कुंती भगवान के चरणों में गिर पड़ी। दिव्य कुंती महारानी ने भगवान की 26 श्लोकों में अद्भुत स्तुति की है। कुंती भगवान को प्रणाम करती है, भगवान से कहती है नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तः बहिरवस्थितम्। कुंती भगवान को प्रणाम करती हैं। भगवान कुंती को तुरंत प्रणाम करते जब देखे तो भगवान दूर खड़े हो गए। अरे राम राम, तुम मेरी बुआ हो, तुम मुझे प्रणाम कर रही, बुआ उल्टी गंगा काहे बहा रही हो? अरे प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? कुंती कहती है आज मैं अपने भतीजे को नहीं प्रणाम कर रही, हे नाथ, हे सरकार, जब जब मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, मैं आपको पहचान पाई कि आप भगवान नारायण हैं, तब आप आकर के मुझसे प्रेम से कह देते हो बुआ जी। और जहाँ आपने बुआ कहा सो आपकी सारी भगवत्ता उसी में मैं भूल जाती हूँ। अरे ये तो मेरे भैया वसुदेव जी का बेटा है, मैं इसको बिना मतलब भी भगवान समझ रही हूँ। इसलिए हे सरकार, आज आपसे निवेदन है आप शांत रहिए, क्योंकि आज मैं अपने भतीजे को नहीं प्रणाम कर रही, फिर किसे प्रणाम कर रही हो? कुंती कहती है सरकार नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम्। जो परम पुरुष परमात्मा हैं, जो प्रकृति से सर्वथा परे हैं, ऐसे जो ईश्वर हैं, ऐसे जो भगवान श्रीमन नारायण हैं, ऐसे भगवान नारायण को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। कुंती कहती है महान आश्चर्य है, कण कण में आप विद्यमान हो, अणु अणु में आप विद्यमान हो, सर्वत्र हो, सब जगह हो, इसके बाद भी आश्चर्य देखो कि अलक्ष्यम दिखाई ही नहीं पड़ते। सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम, सभी जीवों के अंदर भी हो, सबके बाहर भी हो, इसके बाद भी अलक्ष्यम दिखाई ही नहीं पड़ते। सरकार क्यों नहीं दिखाई पड़ते मैं बताऊं? हाँ बताओ। कुंती कहती है सरकार क्योंकि आपने जीवों के नेत्र पे पर्दा लगा दिया है। कौन सा पर्दा? कुंती कहती है माया जवनिका छन्नम अव्याधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा।
कुंती कहती है सरकार माया का पर्दा आपने जीव के नेत्र पे लगा दिया है। ज्ञान वैराग्य की दो आंखें हैं और दोनों आंखों के सामने आपने माया का पट लगा दिया है, माया का पर्दा लगा दिया है। हे सरकार, पर्दे के बाहर आप इस तरफ खड़े हो, पर्दे के अंदर जीव है और जीव ऐसा है कि पर्दा हटा के बाहर निकल के आपको देख नहीं पा रहा। माया का ऐसा पट आपने लगा। क्या है माया? माया कहते किसे हैं? भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी को बताते हुए कहते माया है क्या? श्री रामभद्र कहते हैं मैं अरुमोर तोरते माया, मैं अरुमोर तोरते माया, मैं अरुमोर तोरते बस की है बस की जीव दिखाया, बस की है जीव दिखाया, बस की जीव दिखाया। जर जहाँ लगी मन जाई, लगी मन जाई, जर जहाँ लगी मन जाई, लगी मन जाई, तो सब माया ज्ञान हो भाई, सरकार माया का ऐसा आवरण लगा है कि बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े महात्मा आपको नहीं पहचान सकते। मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूँ महाराज, आप मेरे साथ ही रहे पर मैं आपको आज पहचान पाई। हे नाथ, आपने पग पग पे अगणित विपत्तियों से मेरी रक्षा करी, सुरक्षा की, और मैं आपको जान नहीं पाई, समझ नहीं पाई। मैं हिडिंबासुर इत्यादि राक्षसों से आपने हमारी सुरक्षा की, कौरवों की कुत्सित सभा से हमारी कुलवधू की आपने सुरक्षा की। कहां तक गिनाऊं, कहां तक समझाऊं महाराज? ये सब तो जीवन में छोटी मोटी विपत्तियां आती रहती। मान लो आपने रक्षा की सोची पर, अरे जो महाभारत का युद्ध छिड़ गया तब तो पूछो ही मत। जो घर वाले थे वही शत्रु बन के सामने खड़े हो गए। पहचानना भी दुर्लभ हो गया कि कौन अपना है कौन पराया है। पर उसमें भी आपने कौरवों के सैन्य सागर से मेरे पुत्र को पार लगाया। सरकार कितनी कृपा, कितनी करुणा आपकी, गिनाऊं समझाऊं। अरे अभी देखो, द्रोणाचार्य का जो पुत्र है द्रोणी, अश्वत्थामा, ऐसा वह अश्वत्थामा हमारे कुल को नष्ट करने के लिए, उत्तरा का गर्भ समाप्त करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। पर आपने उस ब्रह्मास्त्र से सरकार हमारे कुल की, कुलवधू के गर्भ की सुरक्षा की। महाराज, द्रोणेस्त्र तस्यास्म हरे भी रक्षा।
आपने बारंबार पद पद पर हमारा साथ दिया, हमारी रक्षा की सरकार। हे नाथ, भगवान बोल पड़े। भगवान कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। फिर किसने किया? कुंती से भगवान कहते हैं बुआ, वो तो तुम्हारे पुत्र ही ऐसे थे कि वो सब कुछ करने में समर्थ थे। महाभारत का युद्ध हम क्या कौन होते हैं? अरे हम तो रथ चलाने वाले साधारण से सारथी। हमने क्या किया महाभारत के युद्ध में? वो तो तुम्हारा बेटा अर्जुन ऐसा बलवान था कि वो महाभारत का युद्ध वो अपने बल पर उसने विजय प्राप्त। कुंती कहती सरकार हाथ जोड़ती हूँ, आज मैंने पहले से ही निवेदन कर लिया कि आज आप कुछ बोलोगे नहीं, आज आप केवल सुनो। यही तो आप में विशेषता है, करने कराने वाले सब आप हो, पर करते हुए आप दिखाई नहीं पड़ते हो। करने वाला सामने जीव दिखाई पड़ता है। भगवान ने सुग्रीव से कहा, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बात, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। ऐ सुग्रीव तू चिंता मत कर, मैं तेरे को वचन देता हूँ, मैं बाली को एक बाण में मार दूंगा। ब्रह्मा जी के पास चला गया तो भगवान ने कहा मैंने कह दिया ना, चाहे ब्रह्मा जी के पास जाए चाहे भगवान शिव के पास जाए, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण, बचने वाला नहीं, एक बाण में मैं बाली को मार डालूंगा। तो ठीक है, जब आप मार डालोगे तो युद्ध भी आप करने जाओ। महाराज सुग्रीव को काहे लिए भेज रहे? पिटने के लिए, एक बेचारा पिट के आए। जब मारोगे आप, करने कराने वाले आप हो, तो सुग्रीव को काहे लिए भेज रहे हो कि तुम लड़ने के लिए जाओ? भगवान ने कहा करूंगा सब कुछ मैं पीछे से, पर मैं करता हुआ नहीं दिखाई पड़ूंगा। करने वाले सुग्रीव तुम होगे। ठीक ऐसे ही कुंती कहती है सरकार करने कराने वाले सब आप हो, पर निमित्त आप जीव को बना दे। तो हमारे बच्चे तो निमित्त थे, सरकार करने कराने वाले तो पीछे से सब आप। भैया महाभारत का युद्ध जब पूर्ण हो गया तो महाभारत के युद्ध की पूर्णता के पश्चात पांडवों को अभिमान हो गया। पांडव सब बोलने लगे, कोई कहता कि हमारी धनुष के प्रभाव से हमने महाभारत का युद्ध जीता, कोई कहे कि हमारी गदा का ऐसा प्रभाव था कि महाभारत का युद्ध हमने जीता, कोई कहे हमारी भाला का ऐसा प्रभाव था। तो अपने अस्त्र शस्त्र की प्रशंसा करने लगे पांचों। भगवान के पास आए, पांचों ने कहा भगवान से कि अच्छा आप ही बताओ सरकार की किसका बल पराक्रम आपको ज्यादा दिखाई पड़ा, किसका अस्त्र ज्यादा चला इस पूरे महाभारत युद्ध में, आप बताओ। भगवान ने कहा भैया हम क्या बताएंगे, हम तो अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, हम तो सही से देख भी नहीं पाए। ऐसा करो, महाभारत के युद्ध के साक्षी हैं बर्बरीक जी, चलो बर्बरीक जी से पूछते हैं। बर्बरीक का सिर भगवान ने ऊपर रख दिया था ऊंची चोटी पर। बर्बरीक ने भगवान से यही वरदान मांगा था कि सरकार महाभारत का पूरा युद्ध मैं अपनी आंखों से देखूं। सो भगवान ने बर्बरीक का सिर ऊंची चोटी पर रख दिया। सो बर्बरीक ऊंची चोटी से महाभारत का पूरा युद्ध उसने दर्शन किया। तो पांचों पांडवों को लेकर भगवान बर्बरीक के पास आए। भगवान ने कहा भैया इन्हीं से पूछो, हम नहीं जानते, हमको कुछ नहीं पता। पांडवों ने पूछ लिया बर्बरीक से, महाराज साफ साफ बताना, झूठ बिल्कुल मत बोलना, आपने किसका अस्त्र शस्त्र सर्वाधिक चलते हुए महाभारत के युद्ध में देखा? बर्बरीक ठहाका मार के हंसने लगे। बर्बरीक ने कहा बारे पांडवों क्या तुम यहाँ चले आए हमारे पास? यार हमसे सही सही पूछते हो तो साफ साफ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। समूचे महाभारत के युद्ध में हमने मात्र भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखा, इसके अलावा और कुछ नहीं। वही भगवान का चक्र इधर भी घूम घूम के मार रहा, वही भगवान का चक्र उधर भी जाके घूम घूम के मार रहा। सब मिट्टी की प्रतिमा, मिट्टी की मूर्ति आपस में भिड़ रहे। तुमको लग रहा कि तुम्हारी गदा के प्रभाव से, तुम्हें लग रहा तुम्हारे भाला से, तुम्हें लगे तुम्हारे धनुष से तुम महाभारत का युद्ध जीत लिए क्या? अरे करने वाले तो भैया सब भगवान हैं। युद्ध में विजय हुई तो भगवान विजय दिलवाए।
आज कुंती महारानी भगवान की स्तुति करती हुई कहती हैं, हे नाथ, इसलिए जो कुछ भी हुआ वो सब करने कराने वाले आप हो सरकार। हमारे बच्चों का इसमें कोई भी बल पराक्रम नहीं है। भगवान कुंती से बोल पड़े, बुआ आज ज्यादा ही कुछ स्तुति गा रही हो, कुछ चाहिए क्या? प्रायः जब संसार के लोग हमारी ज्यादा पूजा अर्चना करते हैं, ज्यादा स्तुति गाते हैं, तो हम सावधान हो जाते हैं कि पक्का इसको कुछ न कुछ चाहिए, मांगने वाला ये है हमसे। ज्यादा अगरबत्ती लेकर के, धूप बत्ती जला करके, दीपक जला करके जय जगदीश हरे आरती प्रारंभ किए, बढ़िया निराजल व्रत रहना प्रारंभ कर दिए, बड़ा अनुष्ठान। भगवान कहते ये सब जब होने लगता तो हम सावधान हो जाते, बस 2-4 दिन में मांगने वाला है मेरे से। आज तक कोई कुछ नहीं करता था, आज 5 किलो लड्डू लेकर के चला आया हम विजयपुरा में चढ़ाने। सावधान हो जाते भगवान को, ये पक्का मेरे को लड्डू चढ़ा रहा तो मांगेगा कुछ ना कुछ। वाह, आप मेरी बहुत स्तुति गा रही हो, कुछ आपको चाहिए क्या? संकोच मत करो, साफ साफ बताओ। कुंती कहती है, हे नाथ, एक इच्छा मेरी भी है, बस बोलो क्या चाहिए, तुरंत दे दूंगा। आज आप जो कहोगी वो मैं आपको दे दूंगा। जो भगवान का यह वचन सुना, तब तो त्रिभुवन के देवी देवता सब थर थर थर्राने लगे, कांपने लगे। देवराज इंद्र यह भगवान का वृत्तांत श्रवण कर रहे थे, देख रहे थे संवाद। देवराज इंद्र ने जब सुना कि भगवान कहते हैं कुंती से, बुआ जो मांगोगी वो दे दूंगा, तब तो देवराज इंद्र थर थर कांपने लगे। कहीं कुंती अपने बच्चों के लिए स्वर्ग का सिंहासन ना मांग ले, तो मेरे को हटना पड़ेगा। ब्रह्मा डर गए, कहीं ऐसा ना हो कि कुंती के बच्चे दर दर भटके हैं पूरा जीवन, कहीं ऐसा ना हो कि कुंती आज अपने बच्चों के लिए ब्रह्मलोक का पद मांग ले। कदाचित यह पद मांग लेगी तो हमें इस पद को छोड़ना पड़ेगा और इसके बच्चे ब्रह्मा बन जाए। भैया, बड़े बड़े देवी देवता सब थर थर कांपने लगे, पर कुंती का भाव देखिए। कुंती भगवान से हाथ जोड़ करके कहती है, नाथ, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो बस एक करुणा करिए, एक कृपा करिए, एक वरदान मेरे को दीजिए। क्या? कुंती कहती है, विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य अपुनर्भव दर्शनम्। हे सरकार, मैंने अपने जीवन में निष्कर्ष निकाला है। आज तक मेरे पास विपत्ति थी, मेरे घर में विपत्ति थी, आज तक कदम से कदम मिलाकर आप हमारे साथ खड़े थे सरकार। आज मैं संपत्ति वाली हुई हूँ, मेरा बेटा युधिष्ठिर आज चक्रवर्ती राजा हुआ है, सम्राट हुआ है। आज मेरे घर संपत्ति आई है, तो आज आप हमारा साथ छोड़कर चले जा रहे हो। इसलिए हे नाथ, मैंने जीवन में यह निष्कर्ष निकाला है कि विपत्ति में तो आप साथ रहते हो और संपत्ति में छोड़कर चले जाते हो। हे सरकार, यदि आप आज कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे स्वर्ग की संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक का वह पद, वह वैभव नहीं चाहिए। कुछ देना चाहते हो ना, तो आप मुझे विपत्ति का वरदान दो सरकार, मुझे विपत्ति चाहिए। एक तो विपत्ति नहीं, कुंती कहती विपदः सन्तु नः शाश्वत। विपदौ विपदः बहुवचन में। एक विपत्ति नहीं चाहिए, 2 विपत्ति नहीं चाहिए, बहुत सारी विपत्तियां। संत माने हो मेरे साथ, बहुत सारी विपत्तियां मेरे जीवन में भरी रहे, बस यही आपसे वरदान मांगती हूँ नाथ, क्योंकि विपत्ति में आपका साथ मिलता है। भगवान ने जो कुंती का भाव देखा, बड़े बड़े देवी देवताओं ने कुंती का भाव देखा, सबका कंठ भर आया, सब जय जयकार करने लगे, वाह कुंती, यह तुम्हारी दशा। भगवान ने कहा कुंती से, बुआ, आज तो तुम्हारे घर संपत्ति आई है, दरवाजे पर खड़ी है, आज मैं तुमसे कह रहा हूँ मांगो मुझसे, तो आज भी तुम मुझसे विपत्ति का वरदान मांग रही हो। कुंती ने कहा, हाँ नाथ, क्योंकि मुझे आपका साथ चाहिए सरकार, आप छोड़कर हमको न जाना।
भगवान ने कहा बुआ क्या बताऊं, तुमने ऐसा वरदान मांग लिया कि अपने खजाने में है ही नहीं, कहां से ला के दूं तुमको। अरे भाई जिसके पास जो वस्तु होगी वही वो वस्तु दे पाएगा, जब वस्तु है ही नहीं तो कहां से ला के देगा। भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि है, सत घन चित घन आनंद घन है, तो सच्चिदानंद घन भगवान, आनंद के समूह भगवान, वो आनंद सिंधु भगवान विपत्ति कहां से ला करके दें। कुंती से कहते हमारे खजाने में है ही नहीं विपत्ति, तो कहां से ला के। ठीक है मैं जा रहा हूं, अब नहीं जाऊंगा, यहीं पे रुक जाऊंगा। जाने को एकदम तैयार थे भगवान, पर कुंती ने ऐसी स्थिति भगवान की गाई कि भगवान गए ही नहीं, भगवान रुक गए। एकदम रथ पे बैठने ही वाले थे, पर कुंती का ऐसा प्रेम पाश, उस प्रेम पाश के पाले पड़ के भगवान भी जकड़े गए और रुक गए। इसीलिए बिंदु जी महाराज कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि पर सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100-100 बार मचलते देखा। जो सरकार सारी सृष्टि का संचार करते हैं, वो सरकार जब अवतार लेके आती तो भक्तों का ऐसा आग्रह, गोपियां कहती कन्हैया ठुमका मार दे तो तेरे को माखन का गोला दूंगी, तो भगवान माखन के लिए ठुमका मारने लगते, नाचने लगते। जिनका ध्यान बिरंज शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, तो वेद भगवान जिन परमात्मा की स्तुति गाते हैं, नेति नेति कहकर गाते हैं, शंकर भगवान जिन भगवान का ध्यान करते हैं, देवर्षि नारद जिन परमात्मा का स्मरण करते हैं, ब्रह्मा जिनका ध्यान करते, सनकादिक जिनका ध्यान करते, और जो भगवान बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संत परमहंस श्रेणी के बड़े बड़े महात्माओं के ध्यान में, बड़े बड़े देवताओं के ध्यान में भी नहीं आते, वो भगवान कहाँ आते हैं? बोले जिनका ध्यान बिरंज शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको यशोदा माँ के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। यशोदा जी डांट देती तो रोने लगते हैं। क्या सरलीकरण है परमात्मा, परमात्मा का सरलीकरण जितना ब्रज में हुआ उतना कहीं पर नहीं हुआ। ब्रज वसुंधरा में सबसे अधिक भगवान का सरलीकरण। इसीलिए एक महात्मा बड़ा बढ़िया भाव देते हुए प्रातस्मरणीय पूज्य चरण श्री स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहते भगवान का भक्त बने रहो, भगवान की झांकी हृदय में बसा के रखो। अद्भुत भाव देते हुए गाते हुए स्वामी जी महाराज कहते हैं, बसी है जिनके नयनों में युगल सरकार की झांकी, बसी है जिनके नयनों में युगल सरकार की झांकी, बसी है जिनके नयनों में युगल सरकार की झांकी, बसी है जिनके नयनों में युगल सरकार की झांकी, बसी है जिनके नयनों में युगल सरकार की झांकी, बसी है जिनके नयनों में युगल सरकार की झांकी। न उनका मन लुभा सकती मलिन संसार की झांकी, न उनका मन लुभा सकती मलिन संसार की झांकी, बसी है
शोभा के सामने मेघों का रंग भी लज्जित हो रहा है। जो दामिनी दमकती है, जो आकाश में बिजली गड़गड़ाती है, वो बिजली की चमक भगवान के पीतांबर की चमक के सामने फीकी पड़ रही है। स्वामी जी कहते हैं, है लज्जित रंग मेघों का दामिनी की दमक लज्जित, है लज्जित रंग मेघों का दामिनी दमक लज्जित, है लज्जित रंग मेघों का दामिनी की दमक लज्जित, है लज्जित रंग मेघों का दामिनी की दमक लज्जित। विराजे राम सीता संग, विराजे राम सीता संग, सगुण साकार की झांकी। विराजे राम सीता संग, राघवेंद्र सरकार की झांकी। बसी है जिनके नयनों में युगल सरकार की झांकी। बसी है जिनके नयनों में युगल सरकार की झांकी।
संसार की झांकी, नाम का मन लुभा सकती भले संसार की झांकी। बसी है जिनके नयनों में युगल सरकार की झांकी, युगल सरकार की झांकी, युगल सरकार की झांकी, मेरे सरकार की झांकी, मेरे सरकार की झांकी, युगल सरकार की झांकी, युगल सरकार की झांकी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस भांति से कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति गाई कि भगवान एकदम जाने को तैयार थे, पर भगवान गए नहीं, भगवान रुक गए। एक दिन भगवान ने देखा युधिष्ठिर जी महाराज बड़े चिंतित बैठे हैं। युधिष्ठिर जी के पास भगवान गए और युधिष्ठिर जी से पूछा कि अब तो आप सम्राट हो गए, अब काहे की चिंता खाए जा रही है? युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज क्या बताऊं, महाभारत का युद्ध हुआ, मैं विजयी हुआ हूं, मैं मान रहा हूं, पर सरकार इस युद्ध में अगणित वीर मारे गए, न जाने कितने निरपराध लोग इस युद्ध में मारे गए, इनकी बलि दी गई है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्या बताऊं कन्हैया तुम्हें, सही तो यह है कि आज इस सिंहासन पर मैं बैठा हूँ, मुझे लगता है कभी कभी कि यह सिंहासन नहीं है, यह तो शवासन है। न जाने कितने लोगों को मार कर मैं इस गति तक पहुंचा हूँ। अब भगवान समझाने लगे, बड़े भैया ऐसा नहीं है, देखो करने कराने वाले सब परमात्मा हैं, सब भगवान हैं, आप तो निमित्त हैं। तरह तरह का भगवान को उपदेश दिए, पर युधिष्ठिर जी को एक भी उपदेश पल्ले नहीं पड़ा। क्यों? भगवान समझाना ही नहीं जानते कि युधिष्ठिर समझना नहीं जानते। क्या गड़बड़ी भाई, जो समझ नहीं पा रहे। वही भगवान कुरुक्षेत्र के समरांगण में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश करते हैं तो अर्जुन एकदम समझ जाते हैं, और वही भगवान आज युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं तो युधिष्ठिर एक बात भी नहीं समझ पा रहे। क्या कारण है? बोले देखो, समझाने वाले के प्रति समझने वाले की भावना श्रेष्ठत्व की होनी चाहिए, गुरुत्व की होनी चाहिए, तब उसकी बात समझ में आती है। जो समझा रहा है वह हमसे श्रेष्ठ है, वह हमारा गुरु है, यदि यह भावना है तब तो समझाने वाले की बात एकदम अक्षर अक्षर समझ में आएगी। अर्जुन भगवान से युद्ध से पूर्व में ही कहते हैं, शिष्यस्ते साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु जी हो, अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। सो भगवान उपदेश किया, अर्जुन सब समझ गए। और यहाँ युधिष्ठिर जी की दशा, युधिष्ठिर भगवान को भगवान नहीं मानते, भगवान को गुरु नहीं मानते, भगवान को बड़ा नहीं मानते। आयु में भगवान युधिष्ठिर से छोटे हैं, इसलिए भगवान को युधिष्ठिर जी अपना छोटा भैया मानते हैं। अरे कान्हा तू तो मेरे से छोटा है भाई, तू मेरे को क्या समझाएगा? तो भगवान को शांत हो गए कि बात तो सही है, मैं क्या समझाऊं। अच्छा ठीक है, मैं छोटा हूँ, कोई बात नहीं, चलो आपको आपसे जो बड़े हैं उनके पास लेकर चलता हूँ, वो आपको समझाएंगे। ठीक है चलो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों पांडवों को साथ में, कुंती को, द्रौपदी को, सबको लेकर के भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में पड़े हुए शरीर की सैया पर जो पितामह भीष्म हैं, ऐसे भीष्म पितामह के पास लेकर के पहुंचे। क्या अद्भुत दृश्य है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं और पांचों पांडव बगल में खड़े हैं। कुंती भी साथ में है, द्रौपदी भी साथ में है। सबसे पहले युधिष्ठिर जी ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया। भीष्म जी ने कहा, अरे कौन? युधिष्ठिर? बोले हाँ। अच्छा, अरे वो अर्जुन का सारथी नहीं आया क्या?
भगवान भी बोल पड़े, अरे मैं भी आया हूँ दादाजी। भगवान भी आकर के प्रणाम किए, भगवान को भी आशीर्वाद दिए। और फिर भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर इनको पहचानते हो, ये कौन है? युधिष्ठिर जी ने कहा हाँ पहचान रहा हूँ, अरे ये हमारे मामा जी के बेटा हैं, हमारे मेरे भाई लगते हैं। सरसैया पे पड़े हुए भीष्म पितामह ने जब यह सुना युधिष्ठिर जी से, युधिष्ठिर जी भगवान को कह रहे हैं हमारे छोटे भैया हैं, मेरे भाई है, तब तो हंसने लगे। भीष्म कहते हैं अरे युधिष्ठिर तुमसे पूछो तो तुम मामा का लड़का बताते हो, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन से पूछो तो वो कहेगा ये मेरा सारथी है, साथ में रथ चलाता है मेरे। कभी तो तुम इनको कहते हो कि ये मेरे भैया हैं, कभी सारथी बनाते हो, कभी मित्र बनाते हो, कभी सखा बनाते हो, कभी मंत्री बनाते हो, कभी सचिव बनाते हो, कभी दूत बनाते हो। अरे समझ भी पाए कि ये कौन है, पहचान पाए। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवं दूतम सौहृदानथ सारथिम। पहचान पाए कि ये कौन है, अपना अपना अलग अलग संबंध स्थापित करके रखे, जानते भी हो ये कौन है। अब तो सारे पांडव बेचारे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, अब क्या बताऊं, ये तो पहली बार में फेल हो गए। पांडवों ने पूछा पितामह भीष्म से, बाबा आप ही बताओ कि ये कौन है, हम इन्हें नहीं पहचान पा रहे। तब भीष्म कहते हैं सुनो ये कौन है, एष वै भगवान साक्षात। अरे ये साक्षात भगवान श्रीमन नारायण हैं, तुम लोगों के साथ में लगे हैं, तुम्हारा कार्य सिद्ध कर रहे हैं, भक्तों के उद्धार के लिए आए हैं, अवतार लिए हैं, साक्षात भगवान है, नारायण है, और तुम इन्हें पहचान नहीं रहे। तुमसे पूछो कि ये कौन है, तो कहते मेरे मामा का लड़का है, मेरा सारथी है, मेरा मित्र है, मेरा मंत्री है, मेरा दूत है। पहचान नहीं पाए। देखो पांडवों ध्यान से सुनो, आज मैं तुमको बता रहा हूँ, भगवान को पहचानने के लिए 3 चीजें होनी अत्यंत आवश्यक है। 3 उपायों से भगवान को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। कौन से उपाय हैं? भीष्म कहते हैं पहला उपाय है भगवान का ध्यान, दूसरा उपाय है भगवान का स्मरण, तीसरा उपाय है भगवान का कीर्तन। 3 उपाय है भैया, चौथा कोई उपाय नहीं। भगवान को जानना है तो भगवान का स्मरण करो, भगवान को जानना है तो भगवान का ध्यान करो, भगवान को जानना है तो भगवान का कीर्तन करो। 3 उपाय हैं, चौथा उपाय नहीं। और तुम पांचों के पांचों साथ में रहे, लेकिन ये एक काम भी नहीं किए, इसलिए एक भी नहीं जानते कि कौन है। 5 हो तुम, पर पांचों नहीं जानते तुम लोग कि ये कौन है। देखो भगवान को जानने के ये 3 उपाय हैं, और तीनों उपायों के 3 आचार्य हैं जो इन तीनों उपायों से जानते हैं। कौन कौन जानता है हमारा? तो सुनो, भगवान को जानने का सबसे पहला उपाय है स्मरण। स्मरण से कौन जानता है? भीष्म कहते हैं अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः। स्मरण के माध्यम से भगवान शिव, भगवान नारायण को जानते हैं। जानने का उपाय है स्मरण। कौन जानता है स्मरण के माध्यम से? स्मरण के आचार्य कौन है? बोले भगवान भोलेनाथ हैं स्मरण के आचार्य। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ है भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव हैं। स्मरण करके भगवान को जानते हैं। कैसा स्मरण भगवान शिव करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा महाराज भोलेनाथ कैसा स्मरण करते हैं? तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अरे तुम पुनि राम दिन राती सादर जपनु अनंग आरती। रातों दिन भगवान श्री राम का नाम जपते हैं। रातों दिन नाम जपने से, नाम की स्मरण से
भगवान शिव भगवान को जानते हैं। और कभी कभी भगवान शिव जपते जपते स्मरण करते करते समाधि लगा लेते हैं। और जब समाधि लगा लेते हैं तब बोले फिर पूछो मत, समाधि लग गई सो लग गई। कब टूटती वो समाधि? 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में? श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक समाधि का मैं वर्णन कर रहा हूँ। भोलेनाथ समाधि लगाए भगवान का स्मरण करते करते, नाम जपते जपते, तो कब समाधि टूटी? गोस्वामी जी कहते नोट करो, बीते संवत सहस शताब्दी, बीते संवत सहस शताब्दी, बीते संवत सहस शताब्दी, अजिय समाधि शंभु अविनाशी, अजिय समाधि शंभु अविनाशी, ओ अजिय समाधि शंभु अविनाशी, अजिय समाधि शंभु अविनाशी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कितने समय बीते? बोले बीते संवत सहस्र 87,000 वर्ष बीत गए, तब जाकर के तजी समाधि शब्द, तब जाकर समाधि। ऐसा अद्भुत स्मरण करके भगवान शिव स्मरण के आचार्य हैं, भगवान नारायण को जानते हैं। दूसरा कौन है? बोले दूसरे आचार्य हैं भगवान को जानने वाले। जानने का उपाय है कीर्तन का दूसरा। और जानने वाले आचार्य कौन है? बोले जानने वाले आचार्य हैं देवर्षि नारद। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिव, देवर्षि नारदः साक्षात्। देवर्षि नारद भगवान को कीर्तन के माध्यम से जानते हैं। रातों दिन नारायण 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 अहर्निश जपते रहते हैं। एक बार देवर्षि नारद नारायण भगवान का नाम जपते जपते भगवान के पास पहुंच गए वैकुंठ, और भगवान विश्राम कर रहे थे। देवर्षि नारद नाच नाच के भगवान का नाम गा रहे थे, नारायण नारायण। उसी समय अचानक देवर्षि नारद को मूर्छा आ गई, और मूर्छित होकर नारद जी वहीं गिर पड़े। जैसे ही नारद जी को गिरा हुआ पड़ा हुआ देखा, भगवान तुरंत अपनी शैया छोड़ के दौड़ पड़े। नारद जी को उठाए, अपने कंठ से लगाए। भगवान ने कहा, अरे राम भैया बहुत भक्त देखे पर तुम्हारा जैसा भक्त नहीं देखा। रातों दिन नाम गाते हो, गाते गाते थक जाते होगे। ऐसा करो हम तुमको एक बजाने का यंत्र दे देते हैं, अब ये बजाते रहो, हमारा नाम गाते रहो। जब गाते गाते थक जाओ तो कुछ देर नाम बजाओ, बजाते बजाते थक जाओ तो गाओ, और ना थको तो गाओ बजाओ दोनों। ऐसा कह करके भगवान नारायण ने अपनी वीणा देवर्षि नारद को प्रदान कर दी। यह बात देवर्षि नारद भागवत जी में कहते हैं, देवदत्तामिमां वीणा, देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां, मूर्छयित्वा हरे कथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कहते हैं ये जो वीणा मेरे हाथ में है ये मेरी वीणा नहीं है, देव दत्ताम इमाम वीणाम, इमाम वीणा, ये जो वीणा है ये भगवान ने मेरे को प्रदत्त की है। भगवान की प्रसादी है, उन्हीं की वीणा है, मेरे को दे दी कि मेरा नाम गाओ। और तब से मैं निरंतर भगवान का नाम गाता हूँ, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। राग रागिनियों में महाराज भगवान का नाम गाते हैं, नारायण 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 नारायण। भजवन नारायण 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 नारायण, भजवन नारायण 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 नारायण, ओ रटमन नारायण
अद्भुत भगवान का नाम गाते हुए जीवन श्री नारद भगवान को अच्छे से कीर्तन करके जाते हैं।